हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एवरेज जो एक्सीलरेशन है उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो एक्सीलरेशन है, एवरेज एक्सीलरेशन एक टाइम पीरियड के लिए निकलता है। अब बीच में उसमें जो एक्सीलरेशन है वो वेरिएशन होता रहता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। वो एक टोटल टाइम पीरियड के लिए वैल्यू देता है, इसका मतलब। और वो दूसरा बात ये है कि एक्सीलरेशन इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज द अप्रॉक्सीमेट आइडिया। क्या देता है? एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कि इतनी वैल्यू के थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखा कि जो फॉर्मूला हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। दिस इज द वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये जो ए है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तभी ये वैल्यू करेक्ट देगा। सिंपल, ओके। इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम चांस है कि वो इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सीलरेशन पे ही फोकस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन का 4 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन से नाम से ही पता होगा, अगर आपने स्पीड वाला और वेलोसिटी वाला लेक्चर कंप्लीट किया है तो, कि इसका मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था हमने, उसका मतलब होता है स्पीड एट ए टाइम ऑफ मोमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ मोमेंट पर स्पीड का मतलब होता है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की पता करूँ तो एक्सीलरेशन एट ए टाइम ऑफ मोमेंट, एक टाइम ऑफ मोमेंट पे ही, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही एक्सीलरेशन कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सपोज ये कोई पार्टिकल है, t = 0 से लेके यहाँ से जो पार्टिकल है वो एक्सीलरेट होता है। क्या होता है? एक्सीलरेट होता है। यानी कि जो एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, वो जिस तरीके से एवरेज एक्सीलरेशन हमने देखा 0 से लेकर 1 तक 1 था एक्सीलरेशन, फिर 1 से 2 सेकंड तक 2 हो गया था। इसी तरीके से इसमें क्या केस है, जो एक्सीलरेशन है ना, वो जो है वो फंक्शन है टाइम का, एक टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब ये प्रत्येक, देखो एवरेज वाले में 0 से लेकर 1 तक तो कांस्टेंट था एक्सीलरेशन, इसी तरीके से 0 t = 1 सेकंड से 2 सेकंड तक कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन है टाइम t का। सपोज फंक्शन है 2t+1 का, इस तरीके का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ये प्रत्येक टाइम और मोमेंट पे एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। उसमें तो 1 मिनट के इंटरवल पे चेंज हो रहा था, लेकिन ये तो प्रत्येक टाइम और मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक टाइम पे एक्सीलरेशन किस तरीके से फाइंड करोगे वो देखेंगे। तो सपोज ये क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन है। सपोज मैं मान लेता हूँ वैल्यू 2t+t है, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि टाइम t पे क्या मुझे निकालना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। ये तो नहीं कर सकता कि चलो यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है v है, और डेल्टा t हो गया t, यहाँ से यहाँ तक का। तो आपने देख दिया कि a कितना हो जाएगा? a = डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये तो नहीं लगा सकता ना, ये नहीं लगा सकता, क्योंकि डेल्टा v कैसे निकालोगे? यहाँ से डेल्टा v निकालोगे, डेल्टा v = एक्सीलरेशन इनटू टाइम। लेकिन ये तभी लगा सकते हैं ये वैल्यू। अब जब डेल्टा t निकालो इस टाइम पीरियड 0 से लेकर t तक, लेकिन यहाँ तक क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए एक कांस्टेंट होना चाहिए? तो क्या ये एक कांस्टेंट है क्या? ये तो प्रत्येक टाइम मोमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो ये तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या तरीका होना चाहिए? अगर आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर देखा है तो इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी मैं 0 से बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करूँ a1 एट t = 0 पे, 0 पे पता करेंगे, t = 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर a2 निकालूँ t = 1 सेकंड पे निकालूँ, 1 सेकंड में निकालोगे तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। अगर a3 निकालूँ, a3 t = 1.00001, तो इसका निकालूंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 यानी कि 3.0000002 इतना हो जाएगा। यहाँ से ये कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा आइडिया जो समझ ही चुके होंगे अगर आपने स्पीड और वेलोसिटी वाला लेक्चर देखा है। तो इसमें चेंज इन एक्सीलरेशन कितना है? 3 - 0 3 आ गया।
लेकिन मैं इसके बिटवीन निकालूं इस टाइम इंटरवल के, इसमें जो टाइम इंटरवल है कितना है 1 सेकेंड से 0 यानी कि 1 सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड है। यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल यहाँ पर कितना हो गया, टाइम इंटरवल कितना हो गया 1 पॉइंट टी फाइनल T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 1.00001 माइनस की 1 तो कितना होगा 0.000001 टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल, है ना टाइम इंटरवल। तो ये जो वैल्यू अगर मैं लिख सकता हूँ, ये क्या लिख सकता हूँ t प्लस डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू ये आ रही है, माइनस ये माइनस टी है, तो टी से लेके t प्लस डेल्टा टी तक की बात हो रही है, दिस इज द T2 दिस इज द T1, इतना बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ तक मैं चेंज निकालूँ, क्या निकालूँ चेंज डेल्टा, इसकी बात करो क्या निकालना हूँ चेंज A2, दिस इज द A1 दिस इज द A2, तो कितना हो जाएगा 3.0000002 माइनस की 3, तो यहाँ से डेल्टा A2 की वैल्यू आ गई 0.0000002, कितना चेंज आ रहा है 0.00002, है ना। तो ये जो क्या है नेग्लेक्टेड वैल्यू, हेंस वी कैन हेंस, अच्छा ये क्या है T2, ये क्या है T है T1 है, तो T2 माइनस T1 किया है ना, T1 किया, तो ये जो वैल्यू हुआ डेल्टा टी आया, ये कंडीशन कब बनी जब डेल्टा टी क्या है बहुत ही छोटा, डेल्टा टी क्या है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मीन्स टेंस टू जीरो, ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर चुके हो, है ना। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब फॉर दिस केस व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, व्हेन डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, अप्रोच को नॉट इक्वल टू जीरो, अप्रोच टू जीरो को अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं है, इस केस के लिए चेंज इन एक्सीलरेशन वेरी तो कर रहा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया इसके टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लिया। सपोज यहाँ से आता है ये t प्लस डेल्टा टी, तो t की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड और डेल्टा टी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम इंटरवल ले लिया है, जिसकी वैल्यू टाइम इंटरवल है वो अप्रोच कर रही है किसको जीरो को, बहुत छोटा ले लिया। तो इस डेल्टा टी के लिए टाइम इंटरवल इतने छोटा ले लिया जो कि टेंस टू जीरो है, उसके लिए चेंज इन एक्सीलरेशन क्या है नेग्लेक्टेड है, जीरो है, लगभग डेल्टा ए क्या हो जाएगा लगभग जीरो हो जाएगा, है ना। अगर चेंज इन एक्सीलरेशन जीरो है लगभग, तो एक्सीलरेशन एट सपोज दिस इज द एक्सीलरेशन एट टाइम t, दिस इज द एक्सीलरेशन एट टाइम t प्लस डेल्टा t, जहाँ पर डेल्टा t कैसा है टेंस टू जीरो है, तो यहाँ का अगर मैं लिखूँ कि डेल्टा ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस की ए टी इजकल टू जीरो, तो यहाँ से लिख सकते हो टाइम इंटरवल डेल्टा टी पे एक्सीलरेशन इजकल टू एक्सीलरेशन किस पे t प्लस डेल्टा टी पे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसमें चेंज एक्सीलरेशन का बहुत ही नेग्लेक्टेड आएगा, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन डेल्टा टी पर है वो एक्सीलरेशन t प्लस डेल्टा टी पर भी रहेगा फॉर विद ए कंडीशन डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हो कि ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं एक्सीलरेशन एट टाइम टी पे एक्सीलरेशन है, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। तो जब इतना समझ में आया, इतने समझ में इस कैलकुलेशन का मतलब यही है कि जब ये वेरिएशन हो रहा है लेकिन मुझे एक्सीलरेशन क्या चाहिए कांस्टेंट चाहिए, एक्सीलरेशन क्या करना है कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा इसके टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर दूंगा, कितना कर दूंगा बहुत ही छोटा, यानी डेल्टा टी 0.0000 जितना लगा सको आप उतना छोटा कर दूंगा कि जो चेंज होगा इंक्रीमेंट होगा इसमें एक्सीलरेशन में इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही छोटा आएगा, नेग्लेक्टेड आएगा। तो मैं एक्सीलरेशन को उस टाइम इंटरवल के लिए बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट मान सकता हूँ कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एक्सीलरेशन जो टी पर है वही टी प्लस डेल्टा टी पर रहेगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ इस टाइम इंटरवल के लिए जो एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हो वही टाइम टी पे एक्सीलरेशन है। मैंने यही प्रूव किया है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है आपकी, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो जब हम लोग इस केस को अप्लाई करते हैं, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, इसको लिखते हैं ए इजकल टू, जब डेल्टा टी इजकल टू नॉट जीरो टेंस टू जीरो, तब मैं यूज करता हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो टोटल। अब मैं तो यहाँ पे लगा सकता हूँ ना चेंज इन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन इनटू टाइम। क्योंकि इसके लिए एक्सीलरेशन को मैं क्या कर सकता हूँ कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ जिसकी वैल्यू ए है।
ए है, ठीक है ना, यहीं से इसकी वैल्यू मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है ना। ए इजकल टू लिमिट 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 डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना है डेल्टा टी। और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लिमिट, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, ये मैंने कैसे लिखा, ये आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। जब मैंने स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड को कराया था, कंप्लीट कराया था, वहीं अच्छे से क्लियर कराया था। लेकिन फिर भी अगर नहीं, कोई भी बच्चा नया है तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का होगा कि डाउट ऑफ स्टूडेंट नंबर 2 को आप देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। ये बार बार कराने से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। अब मैं पूछता हूँ कि जो एवरेज क्या था, पूरे टाइम और इंटरवल पर एक्सीलरेशन था, लेकिन इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ लिख सकते हो कि इट इज ए एक्सीलरेशन एट ए टाइम ऑफ मोमेंट, या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन एट ए टाइम ऑफ मोमेंट। यहाँ आप बोल सकते हो कि द एवरेज एक्सीलरेशन फॉर ए टाइम इंटरवल विच इज अप्रोच टू जीरो, टाइम इंटरवल क्या कर रहा है, अप्रोच टू जीरो, इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कि ये एवरेज एक्सीलरेशन ही है, लेकिन इसके लिए टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लिया गया है, इतना छोटा कि ए की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सिंपल। अच्छा, दिस इज द अबाउट द टोटल इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब मैं देखता हूँ कि ये तो आपने फील किया, एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता क्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, a particle move with velocity v is equal to 2t square plus t, then find पहला एवरेज एक्सीलरेशन इन टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है। सेकेंड, एक्सीलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा है, ठीक है ना। थर्ड इज द फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट आफ्टर या एट t इजकल टू 2 सेकेंड, t इजकल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ भी आपके लिखोगे मैग्नीट्यूड लिखोगे। थर्ड वाला क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड, एवरेज एक्सीलरेशन इन टाइम 2 सेकेंड, ठीक है ना। इतना फाइंड करना है। अब देखो मैं पहला देखता हूँ, पहला क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए आपको, तो क्या होता है, टोटल चेंज वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल चेंज। तो आपको पता है v t इजकल टू 0 पर कितना हो जाएगा, v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू कितना है 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी। अगर v की वैल्यू t इजकल टू कौन से टाइम पे, t इजकल टू 0 पर फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 t की जगह पे 0 पुट करो, स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं v की वैल्यू t इजकल टू कहाँ फाइनल पर देखना है, फाइनल टाइम कितना है, t इजकल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पता करना है, तो t इजकल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो गया, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, है ना। अच्छा, दिस इज द इनर्शियल, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनर्शियल, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी,
ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो चेंज इन वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो वी फाइनल कितना है, वी फाइनल आ गया 10 माइनस वी इनर्शियल कितना आ गया, वी इनर्शियल आ गया आपका 0 डिवाइड बाई टू कितना है 2 माइनस 0 तो कितना आ गया 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड उसका। दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। अच्छा ये क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड। देखिए सेकेंड वेलोसिटी गिवन है 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी। अब उसने पूछा है एक्सीलरेशन एट ए टाइम ऑफ मोमेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक टाइम ऑफ मोमेंट में, एक इंस्टेंट पे पूछा है, न कि एक टाइम इंटरवल पे। तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब है, तो आपको यहाँ फाइंड करना है किसी टाइम ऑफ मोमेंट पे फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना होता है, a इक्वल टू dv/dt। अभी आपने देखा था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिया था तो डेल्टा v/डेल्टा टी इक्वल टू ds/dv/dt लिखा था। दिस इज द डिफरेंशिएशन जो अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है d/dt, t के रेस्पेक्ट में करना है। v की वैल्यू कितनी है 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ना। तो इसको निकालोगे, इसको डिफरेंशिएशन करोगे 2t क्यू वाई, डिफरेंशिएशन करना है ना, तो क्या 4t प्लस 1, 4t प्लस 1, सिंपल। दिस इज द एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ t। लेकिन एक्सीलरेशन आपको चाहिए कितने पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे। तो यहाँ से 2 पुट करो t की जगह पे, 4 × 2 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा, t इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। ये जो एक टाइम ऑफ मोमेंट पूछ रहा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। थर्ड वाला क्या है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, जो कि हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 2t स्क्वायर प्लस टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 4 × 2 8 प्लस 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। एक दूसरे तरीके से क्या पूछ लेता है पार्टिकल, उस पर मैं फोकस करता हूँ। देखो एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछ लिया, किस तरीके से कि पार्टिकल मूव विथ एक्सीलरेशन a इक्वल टू 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 2t प्लस 1 लिख लो, 2t प्लस 1 एंड इफ t इक्वल टू 0 v यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 0 देन फाइंड v वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी पूछा है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो क्या और ये कंडीशन गिवन होगी। अगर इस तरीके से एक्सीलरेशन गिवन है विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड वो पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना, या चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, तो ये कंडीशन ऑलवेज गिवन होगी, ये कंडीशन ऑलवेज गिवन होगी। बिना इस कंडीशन के आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से क्या करोगे, एक्सीलरेशन आपको पता है क्या होता है dv/dt, dv/dt। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से dv इक्वल टू adt निकाल सकते हैं, adt निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मुझे क्या करना है, वैल्यू पता करनी है उसको वेलोसिटी की, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है ना। क्यों इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रत्येक टाइम ऑफ मोमेंट में चेंज हो रहा है। तो मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है, कौन सा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन,
यानी कि यहाँ डेल्टा टी क्या है, बहुत ही छोटा है, जिसके लिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जो अभी हमने देखा है। लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकंड तक। यहाँ तक तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस 0 से लेकर 2 सेकंड तक पूरे टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ा है। इनफाइनाइट पार्टों में एक टुकड़े के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब एक टुकड़े के लिए मैं वेलोसिटी में चेंज निकाल लूँगा, तो मैं क्या करूँ, इस चेंज को इनफाइनाइट टुकड़ों के लिए सेपरेटली निकालूंगा, फिर दोनों क्या करूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा। वही कॉन्सेप्ट जो हम स्पीड में अप्लाई किए थे। तो ये प्रोसेस वो इनफाइनाइट टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्पेशल टूल ऑफ मैथमेटिक्स विच नोन एज द इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 0 से लेकर 2 तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन dt। यहाँ पर dv चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिमिट भी क्या होगी, लोअर लिमिट इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो मैं मान लेता हूँ u1 इनर्शियल v फाइनल। यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम है तो यहाँ पर t1 t2 सिंपल, क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर dv है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो dv कल करोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना है, v इनर्शियल v फाइनल इजकल टू, यहाँ देखो t इजकल टू 0 से लेके t इजकल टू t1 कितना है, 0 से लेके t इजकल टू फाइनल कितना पूछा है, 2 सेकेंड। a की वैल्यू कितना है, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1, और इनका इंटीग्रेशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी, v फाइनल माइनस v इनर्शियल इजकल टू, इसका करो 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस t 0 से लेकर 2, ठीक है ना। v फाइनल माइनस t इजकल टू 0 से लेकर t इजकल t1 पे, यहाँ कंडीशन दे रखी t इजकल टू 0 से लेके, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी ये क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 इजकल टू 2 ने 2 को मार दिया, तो ये कितना बचा, टी स्क्वायर प्लस टी 0 से 2, तो v फाइनल इजकल टू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये तो बाकी तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, v फाइनल इजकल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो क्या कहाँ जाओगे, बाय द इंटीग्रेशन के थ्रू वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो बाय द डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ता है, इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ता है, और ये क्या करता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, डिफरेंशिएशन तोड़ता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो, ठीक है, एक एनोदर कॉन्सेप्ट और है सिंपली इस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, ठीक है ना, वो समझ लेते हैं। छोटा सा पार्ट और बाकी है, देखिए क्या करूंगा, एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, dB अपॉन dt। देखो फिलहाल में क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, इस वाले पार्ट में मैं dx इंटू dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, मैं इनको तोड़ दूँ कि ये जो dt और dx को एक साथ लिख लूँ, यानी कि dx यहाँ पे क्या लिखूँगा, dx, इस dx को रखूँ यहाँ पे, इसके नीचे क्या रखूँगा, इसके नीचे रख लिया मैंने क्या, ये वाला dt सिंपल। और क्या है, ये जो dv है, इसके नीचे क्या रखा है मैंने, इसके नीचे ये dx आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, dx अपॉन dt, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इजकल टू इसकी जगह पे v लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे dv अपॉन dx सिंपल। तो यहाँ से लिख सकते हो a की जगह पे या तो dv अपॉन dt हो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आता है क्वेश्चन तो मैं क्या लिखूँगा, वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ vx कर्व, सीधा स्लोप ऑफ vx कब जब कर्व पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं किस तरीके से इसमें अब क्वेश्चंस देखते हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमको किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो बोलेगा जैसे कि फाइंड इफ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इफ अ पार्टिकल
मूव विथ v इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, देन find acceleration at time at x इक्वल टू 2 मीटर। देखिए इस तरीके से अगर एग्जाम में दे दिया जाता है कि कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, कैसा है, फंक्शन ऑफ नॉट टाइम। अभी तक आपने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन था, लेकिन यहाँ तो एक्स का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अब वो पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन फाइंड करो जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर पे होगा, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये वाला जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t पे, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए टाइम t पे, और स्लोप भी क्या होनी चाहिए, या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एट टाइम t पे, ये वैल्यू चाहिए आपको। सॉरी t पे नहीं, x पे, x दे रखा है ना, x पे, ये भी x पे। सपोज x1 पे पूछा है, तो x1 की वैल्यू x1, ठीक है ना। तो वेलोसिटी एट कितना गिवन है, वेलोसिटी गिवन है आपको v इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूँ किस पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। v x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ v है, v इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, ये x है तो x का 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, vx कितना है 5 इंटू dv अपॉन dx कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड उसका है, 10 मीटर पर सेकेंड उसका है। इस तरीके से हम लोगों को पहचानना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, अगर किस तरीके से पूछा गया है, ये वाला फॉर्मेट है, जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी गिवन है या एक्सीलरेशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा तो क्या क्या कवर किया आप लोगों ने, देखिए उसका अगर माइंड मैप बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट है मींस x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, x ऑफ फंक्शन टाइम। इससे आपको फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी अगर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो dx अपॉन dt होता है, यानी कि बाय द डिफरेंशिएशन मीन्स dx by dt, और यहाँ से हो सकता है जो वेलोसिटी मिले वो मिले फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी गिवन है वो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। अभी जो आपने देखा क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो क्या करोगे, एक्सीलरेशन क्या था, dv अपॉन dt, यानी कि बाय द डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, सिंपल। यहाँ से जो एक्सीलरेशन फाइंड होगा आपका a इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। दूसरे तरीके से हम देखें, दिस इज द यूज ऑफ द डिफरेंशिएशन। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है आपके पास और एक्सीलरेशन चाहिए तो अगेन उसका क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दो, फिर dv अपॉन dt, दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अगर दूसरे तरीके से देखें कि अगर आपके पास एक्सीलरेशन है, आपको चाहिए वेलोसिटी, मैंने डाउनवर्ड आया, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से यहाँ गया, यानी कि at से लेके क्या करना है, vt फाइंड करना है। ये क्या था, a से लेके, यानी कि a विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ से मुझे जाना है कहाँ, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। अभी क्वेश्चन में भी आपने कैलकुलेट किया, क्या करूँगा, बाय द इंटीग्रेशन, इस तरीके से
a इंटू डी टी, और ये T1 T2 T1 T2, और यहाँ पे जैसे लाइक T1 इजकल टू 0 तो V1 इजकल टू 0, ये कंडीशन देना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी गिवन है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करी, लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, उल्टा चलना है। तो यहाँ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी कि x फाइंड करना है मुझे, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से क्या करूँगा, बाय द इंटीग्रेशन, बाय द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे T1 इजकल टू 0, सपोज T1 इजकल टू 0 और x1 इजकल टू 0, ये दो कंडीशन, ये कंडीशन गिवन होगी। यहाँ पे आपको T1 इजकल टू T2। दिस इज आर टोटल जो डिस्प्लेसमेंट से लेके यहाँ एक्सेलरेशन से हमने पढ़ा था उसका मैप है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन कर दो। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे उल्टा जाना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन की हेल्प लूँगा। अगर वेलोसिटी से मुझे क्या करना है एक्स में, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। लेकिन इंटीग्रेशन में इतना याद रखना, ये कंडीशन आपको गिवन होंगी, तभी वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे। सिंपल। तो दिस इज द टोटली अबाउट द एक्सीलरेशन। ठीक है ना। हम लोग यहाँ तक समझे एक्सीलरेशन क्या होता है, क्लासीफाई किया हम लोगों ने। क्लासीफाई करने के बाद हमने 4 टाइप के एक्सीलरेशन पढ़े। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझा, और फिर एवरेज एक्सीलरेशन समझा, उसका मीनिंग भी समझा, है ना। उस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो भी हम लोगों ने फील किया। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को भी अच्छे से समझने की कोशिश की, और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सी फॉर्मेट आ सकती है, उसको भी क्लियर किया। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का जो भी चीज़ें हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई भी पार्टिकल है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस सब चीज़ों पर बात करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो मिलते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।